हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक सर अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आलोक 5045 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। आइए बच्चों, आपको अगला क्वेश्चन बताएं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है इस प्रकार: एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिससे जिससे थोड़ा पानी डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह की ऊंचाई 3 से 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए आपको दे रखा है इसने गोले का व्यास दिया है, यानी डी का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा सा पानी भरा है। यदि गोला पानी में डाला जाता है तो पूरा डूब जाता है, तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह यानी हाइट जो आपको उठ रहा है पानी का, वो उठ रहा है कितना? 3 सही 5/9। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में बढ़ जा रहा है। आपसे पूछ रहा है बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो आपको ज्ञात करना है। बेलनाकार भाग का यानी बेलनाकार भाग का व्यास यानी आपको ये ज्ञात करना है। तो देखिए, जैसे कोई बेलन है, उसमें अगर गोले को डाला जाएगा तो गोले के आयतन के बराबर ही पानी क्या होगा? ऊपर की ओर उठेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार गोले का आयतन बराबर बेलनाकार भाग में पानी का आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन जो होता है बच्चों होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर एक रेडियस यहाँ से मिलेगी जो कि मिलेगी आपको 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी, इसको हम लोग मान लेते हैं R1, और एक रेडियस बच्चा यहाँ से भी मिलेगी बेलनाकार भाग की, उसको मान लेते हैं R2, जो कि अभी आपको याद करना है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए 4/3, R1 का मान आपको दिख रहा होगा 6, यहाँ पे रख देते हैं 6 का क्यूब बराबर R2 का मान अभी आपको याद करना है गुणे h जो दिया है वो 3 सही 5/9। ठीक है, अब इसको हल कर लिया जाएगा। कैसे? ये हो जाएगा 4/3 गुणे 6 का जो क्यूब होता है बच्चा 216। ठीक है, R2 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 9×3 = 27 और 27×5 = 32, 32/9। ठीक, तो यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा, 32 का करेंगे तो ये आपका हर में आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 4 गुणे 216 गुणे 9 और बटे 3 गुणे 32 बराबर R2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे काट लेंगे, 3×3 = 9 और 4×8 = 32, 8×8 = 8, 8×2 = 16, 5 बचा, हो गया आपका 56, 8×7 = 56। ठीक है, बच क्या रहा है? यहाँ से R2 स्क्वायर बराबर 27 गुणे 3, 27 यही जो होता है बच्चा वो होता है 81। ठीक है, ये R2 का क्या है? स्क्वायर, और ये R2 का स्क्वायर है। अब R2 बराबर लिख सकते हैं, R2 स्क्वायर बराबर 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ठीक है, 3×3 = 9, 3×27 = 81, यानी 4 बार गुणा। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी आपका 4 पावर है, स्क्वायर रूट लेंगे ये हो जाएगा R2 बराबर √3 की पावर 4। जब भी कभी करनी में आता है पावर तो पावर सीधा सीधा आधा हो जाता है, 3 की पावर क्या बचेगा 2। R2 बराबर R बराबर 3×3 = 9, यानी R2 बराबर आपका 9 आ जाएगा। अब बेलनाकार भाग का व्यास पूछ रहा है आपको, तो यहाँ आप लिखेंगे बेलनाकार बेलनाकार बर्तन बोल सकते हैं या फिर भाग बर्तन का व्यास डी पूछ रहा है। तो आपको पता है व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। यहाँ पे लिख देंगे 2R2, 2 गुणे R2 का मान 9 है, 9×2 = 18। इसमें आएगा बच्चा, ये आपका आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन है आपका। आइए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका उम्र पर आधारित है। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ठीक है, आगे
कह रहा 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु क्या है? मानेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। इसी प्रकार पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक। अब आपको प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार या फिर लिख देंगे पहली शर्त के अनुसार, ठीक है। पहली शर्त के अनुसार आपको दे रखा है कि पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और फिर लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, अब ये कहा जा रहा है इससे कि 2 वर्ष पूर्व पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र से 13 गुनी है, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व का मतलब x माइनस 2 वर्ष, ठीक है। मतलब पिता की उम्र x माइनस 2 वर्ष और पुत्र की उम्र y माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 13 और y माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से हल कर लेंगे, x माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 13y, अंदर जाएगा तो 13 दूना 26, ठीक है। इसको इधर ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 13y और ये भी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 माइनस माइनस प्लस 26 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13y और ये हो जाएगा बच्चा आपका कितना, ये हो जाएगा 24 प्लस में बराबर 0, ठीक। और जैसा कि आप लोग को इक्वेशन नंबर इसे मान लेंगे 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। आइए रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बच्चा 7y x के स्थान पे रख देंगे माइनस 13y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब 13 में से जब आपका भैया जोड़ेंगे प्लस 7 पे आएगा माइनस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 24 को इधर पक्षांतर कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस 24 माइनस 6, इसे काट देंगे तो y बराबर आ जाएगा 4 वर्ष। यानी एक आंसर आपका यहाँ पे आ रहा है, किसका, पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितना है, 4 वर्ष। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रखा जाए। समीकरण क्या है, x इक्वल टू 7y, y का मान कितना निकाले 4, 7 चौके 28, यानी जो पुत्र उसकी यानी जो पिता की आयु आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 28 वर्ष। इस प्रकार से आपका ये दूसरा आंसर है। ये आयु पर आधारित सवाल है बच्चों। आइए बच्चों आप लोग को ऊंचाई दूरी से सवाल दिखाते हैं, ठीक। स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा। सवाल है एक नाव से जो पुल की ओर आ रही है, एक नाव जो पुल की ओर आ रही है, इसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट बीसी के 4 मिनट चलने के नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा और लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए इसका पहले एक चित्र बनाते हैं। जैसे ये यहाँ पर कोई नाव है, ठीक, जैसे यहाँ पर कोई एक नाव है, ठीक है, ये आपकी चल रही है। ये है बिंदु ए, ये है बी, ये है आपका सी, ठीक। और अब जब ये पुल की ओर जाती है 4 मिनट तक, ये यहाँ पर भैया आपका कोण जो बन जाता है, पहले जो बनता था वो 30 डिग्री, अब जो बन जा रहा है 4 मिनट पश्चात बिंदु डी पर मान लीजिए पहुंच गए, यहाँ बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। आपको सी डी दूरी तय करने में टाइम दिया है कितना, 4 मिनट दिया है, कितना दिया है, 4 मिनट। तो आपसे डीबी दूरी तय करने का टाइम आपसे पूछा जा रहा है, मतलब ये वाली दूरी तय करने में टाइम पूछा जा रहा है। आइए देखा जाए। सर्वप्रथम आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ए बी सी में, इसमें लगा लीजिए tan थीटा, tan 30 डिग्री, कोण आपको दिख रहा होगा 30 बन रहा है। ये होता है लंब बटे आधार। लंब को यदि हम h मान लें, यानी हाइट इसकी h मान लिया जाए, तो ये हो जाएगा h अपान आधार जो है वो है आपका बच्चा BC, ठीक है। और tan 30 का जो मान होता है 1/√3 और ये है आपका h। BC को हम लोग लिख सकते हैं, BC को हम लोग लिख सकते हैं CD प्लस DB, ठीक है ना। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से h का मान जो आएगा गुणा कर दीजिए, ये आएगा आपका CD प्लस DB अपान में √3, इक्वेशन नंबर 1।
इसी प्रकार आपको त्रिभुज दिख रहा होगा ए बी डी में, इसमें लगा लीजिए, इसमें भी वही होगा tan। अब यहाँ पर एंगल बदल गया बच्चों, एंगल आ गया 60, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है बच्चा लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका h, आधार क्या है आपका BD, ये हो जाएगा BD, ठीक। tan 60 का जो मान होता है √3, और ये हो जाएगा h, और ये हो जाएगा आपका BD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा BD √3। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 और 2 को देख पा रहे होंगे तो इसका LHS आपस में बराबर है, ठीक है। तो RHS स्वतः आपस में बराबर होगा। यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका CD प्लस DB अपान में √3 इज इक्वल टू DB हो जाएगा आपका DB, ये भैया जो आपका BD लिखा है इसको हम DB भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका √3 DB √3, ठीक। h का मान यहाँ से रख दिए। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका CD और प्लस DB इज इक्वल टू 3 का हो जाएगा 3, √3 गुणे √3 3, और ये DB, इसको बच्चा उधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा CD और ये हो जाएगा 2DB, इधर आएगा तो ये घट जाएगा, ठीक है। अब DB इक्वल टू जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा CD बटे 2, ठीक है ना। तो देखिए आपको प्रश्न में दे रखा है कि चूंकि CD दूरी जब चलते हैं टाइम आपका लग रहा है कितना 4 मिनट का, और CD है किसके बराबर, CD है किसके बराबर, CD है आपका DB इज इक्वल टू CD/2, ठीक। तो यहाँ आप लिखेंगे इसलिए DB दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, इसी का आधा हो जाएगा, यानी CD/2 हो जाएगा। CD में यदि 4 मिनट लग रहा है इसको 4 लिख दीजिए, ये से कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 मिनट, यानी जो DB दूरी तय करने में टाइम लग रहा है वो आपका 2 मिनट लग रहा है, ठीक बच्चों। यही आपका क्या आ रहा है, यही आपका आंसर आ रहा है। ओके, धन्यवाद।